मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं यूजीसी बिल बनाम एनएमसी बिल। यूजीसी बिल 13 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार द्वारा पारित जो वैधानिक कार्यकलाप हैं, जो आलेख तैयार किया गया है, उस पर बहुत काफ़ी चर्चा हो चुका है। और जो तथाकथित जाति आधारित जो बैकवर्ड के लोग हैं, अति पिछड़ा है, गरीब सवर्ण हैं, उनके लिए भी 10% उसमें आरक्षण का प्रावधान है। यूजीसी बिल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग करके वो है, जिसमें इधर के सभी लोगों के लिए जो प्रावधान उसमें बनाया गया। उसी तरह से एनएमसी बिल 2019 में कोविड काल चल रहा था, हम लोग कोविड से उबर भी नहीं पा रहे थे, उसी में केंद्र सरकार द्वारा लाया गया एक बिल था, जिसमें चिकित्सा के क्षेत्र में जो लोग आयुष चिकित्सक हैं या उस ढंग के जो चिकित्सा के कोर्स किए हुए हैं, जो सिर्फ इलाज करते हैं, अंग्रेजी दवा लिखने का प्रेस्क्राइब करने का उनको अनुमति नहीं है, उस पर भी उनको एक दक्षता परीक्षा पास करने के बाद लिखने की अनुमति एनएमसी बिल 2019 के अंतर्गत होना था। लेकिन आईएम के लोग डॉक्टरों, एमबीबीएस डॉक्टरों के विभिन्न संगठनों द्वारा इतना पुरजोर विरोध हुआ कि वह लागू नहीं हो सका। और उस समय हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं, उनको याद होगा कि हमने पूरे बिहार प्रदेश के लोगों से, जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, रूरल डॉक्टर हैं, उनसे आह्वान किया था कि यह समय विशेष रूप से आप सब अपना सेवा प्रदान करें, किसी मरीज को यथासंभव जहाँ तक होता है उसको सेवा देने का कार्य करें। लेकिन दुर्भाग्य के बात कि वह एनएमसी बिल लागू नहीं हो सका। उसी तरह यूजीसी बिल आज सुप्रीम कोर्ट में स्टे की मामला चल रहा है। देखते हैं, कोर्ट का जो आदेश होगा वह सर्वमान्य होगा। जिस तरह एनएमसी बिल लागू नहीं हुआ, गांव में, सुदूर देहातों में जहां चिकित्सक नहीं हैं, वहां तो ग्रामीण चिकित्सक या आयुष चिकित्सक ही अपना कार्यभार संभालते हैं, लेकिन उस एनएमसी बिल को नहीं लागू होने दिया। और यूजीसी बिल भी उसी तरह से हैं, जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब सवर्ण, गरीब ओबीसी, एससी, एसटी जो भी हैं, उनके लिए विशेष मौका देने का जो प्रावधान है। अब देखते हैं क्या एनएमसी बिल की तरह यूजीसी बिल लागू होता है कि नहीं। धन्यवाद।